जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। और ध्रुव जी महाराज अपने भगवान से मिलने के लिए चल दिए। बोलो राधे राधे। न मालूम है कौन से वन में जाएंगे, न मालूम है कौन सी जगह जाएंगे, ये भी नहीं मालूम क्या मंत्र जपेंगे। 5.5 वर्ष का बालक निकल गया। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा प्रभु, तेरे हवाले, जो आप ले चलो, आप जहां ले चलोगे वहां चलेंगे। जीवन में हमेशा अपनी जिद भगवान को मत सुनाओ। कभी कभी ये भी कह दिया करो, सरकार जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, आपकी जो इच्छा हो वो आप बताइए, हमारे जीवन में जो शुभ हो आपके मुताबिक आप हमें वो बताइए। रामायण में नारद जी कहते हैं, जीवित होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में, जिससे मेरा हित हो आप वो कीजिए। और हम तो अपनी डिमांड ही रखते थे भगवान के आगे, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कभी कभी भगवान से वो कहा करो, जो अच्छा हो आप वही करें, जो आपकी मर्जी हो आप वही करें। आपकी मर्जी, हमारी मर्जी मत सुनो, आपकी मर्जी सुनो। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ टोटली, देन यू सी ही विल हेल्प यू, ही ऑलवेज विद यू। व्हेन फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ, पहले समर्पण करो उनके ऊपर, अपने आप के जीवन, अपने जीवन का भार उनके हाथों में सौंप दो। गाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे? कौन कौन बोलेगा? कौन कौन चाहता है कि हम भी अपने जीवन का भार अपने कन्हैया के हाथों में सौंप दें? हाँ, ताली बजाओगे? अरे ऐसी नहीं, लय में बजाओ, लय में। अभी पहले मुझे गाने दो और भाव से गाइए, हे ईश्वर तेरी मर्जी जो चाहे कर, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, ओ किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधे हरि बोल। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, वो कहना होगा जो भी तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथों में है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, ओ हंस के
देश होगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वो वहीं में रहोगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं और दोनों हाथ ऊपर करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर के हवाले करें। सभी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, ओ वही में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वही मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूँगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ईश्वर के हवाले जीवन की जिम्मेदारियां सौंपने वालों के हाथों में कभी निराशा नहीं लगती, बल्कि प्रसन्नता ही लगती है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन की जिम्मेदारियां भगवान के हाथों में सौंपी हैं, उनका बेड़ा पार हुआ है, उनका कल्याण हुआ है। निश्चित तौर पर उनका कल्याण होगा। जोर से ही बोलो। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने जीवन की जिम्मेदारी भगवान महलों का सुख त्याग दिया। उनको लगा अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर वो मान गया तो सब मान जाएंगे। जीवन की समस्या क्या है? हम दुनिया को मनाने में लगे। साहब दुनिया मानती कहां है? मानती है क्या? बोलो। 99 की बात मानो, एक बात नहीं माने तो आप इनके दुश्मन। ये चाहते हैं कि तुम इन्हीं की मानते रहो, बस अलग जाओगे तो तुम इनके दुश्मन हो। लेकिन गलत को गलत कहना तो दुश्मनी नहीं है, पर यह संसार है साहब। इनकी 1000 बातें मान लो, एक नहीं माने तो ये 1000 को याद नहीं रखने वाले, एक को याद रखने वाले। और मेरे ठाकुर की न जाने कितनी बातें आप नहीं मानते। अगर एक बार भी सच्चे मन से मान लिया तो ठाकुर 1000 मना को याद नहीं रखेगा, एक हाँ को याद रखेगा। जय बोलनी हो तो फिर जोर से बोला करो। तो अरे मैं कथा कर लूं, मैं कथा कर लूं कि सिर्फ जय ही करनी है आज? कल होगा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ये कल होगा, आज नहीं। कल की तैयारी भी हम कथा के बाद बताएंगे आपको क्या क्या करनी है। कहते हैं
जो व्यक्ति भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्सव ही होते रहते हैं, मंगल ही मंगल होते हैं। इसलिए आप लोग जिन जिन का मंगल चाहते हैं उनको भी कल लेके आइएगा। बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग कल पाएंगे। और क्या बड़ी संख्या होगी, पंडाल के बाहर लोग धूप में बैठे हैं, पर फिर भी हम कथावाचकों का पेट कभी नहीं भरता। जैसे तुम्हारा पेट दौलत से नहीं भरता है, हमारा पेट जनता से नहीं भरता है। हम तो ये चाहते पूरा नागपुर यहीं आके बैठ जाए 8 घंटे, मतलब 7 दिन 8 दिन हमारे साथ रहे, ठाकुर का प्रेमी बने, पूरे जीवन भर उन्हीं की भक्ति करता रहे और समाज को आगे बढ़ाता रहे। समाज का हर बच्चा भगवान का भक्त हो, ये हम चाहते, सब चाहते। ध्रुव जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बिन गुरु ज्ञान न उपजे। जिसके जीवन में गुरु न हो वो गोविंद से कैसे मिले। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे भगवान हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो गुरु जी ही मौजूद रहते हैं। आज बहुत लोगों ने दीक्षा ली है। यह संसार का स्वाभाविक माहौल है, स्वभाव है। जीवन भर पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट infatuated with money, it's bad thing. Everyone needs the money. You need, I need, everyone need. लेकिन पैसे के लिए पागल होना, मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसे वाला व्यक्ति कहीं भी चला जाए वो शानो शौकत में रह सकता है, खाना पीना अच्छा खा सकता है, क्योंकि उसकी जेब गर्म है, उसकी जेब में कुछ है। लेकिन एक बात बताओ, यही पैसे वाला व्यक्ति मर के जब भगवान के यहां जाए, क्या वो वहां आसानो शौकत से रह पाएगा? क्यों नहीं रहेगा? बोले इसकी जेब ठंडी है, सत्कर्मों में तो इस पे कुछ है नहीं, भगवान का नाम रूपी धन तो इसके पास है ही नहीं। और जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन नहीं है वो वहां दुखी होगा। और गुरुजी हैं जो हमें नाम का धन देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी की क्या जरूरत है, हमें तो खुद ही मालूम है। राम का नाम ये है, कृष्ण का नाम ये है। ये राम कृष्ण तो ठीक है, लेकिन जो मंत्र गुरुजी देते हैं वो सिद्ध है। गुरुजी के मुख से जो मंत्र मिलता है, यह तो किताब बुक्स हर दुकान पे मिलती हैं, लेकिन प्रोफेसर टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है? पढ़ लो, आप अपने आप पढ़ लो, लेकिन उन सेंटेंस को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। हमारा हाथ पकड़ के गोविंद के हाथ में पकड़ाने वाला तो मेरा गुरु मुझको चाहिए, जो ये कह दे प्रभु संसार सागर के भवबंधन से ये मुक्त होना चाहता है, ये आपकी शरण में आया है, ये आपका होना चाहता है, माधव अब आप इसे स्वीकार कीजिए। वो कार्य करते गुरुदेव। बहुत से लोग तो गुरु बना लेते, उन्हें पता ही नहीं कुछ करना भी है गुरु मंत्र के बाद। उनकी गारंटी नहीं है मेरी, लेकिन जिन्हें गुरु की प्रति आस्था है, मंत्र में सच्ची निष्ठा है, उनकी फुल गारंटी में लेता हूं आपका बेड़ा पार होगा। फुल गारंटी मेरी। लेकिन दीक्षा लेने वाले लोग एक बात समझ लें, भगवान धर्म से मिलते हैं, अधर्म से नहीं। तुम कितना खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लोगों को तुमने खिलाया है ये महत्वपूर्ण है। तुम कितने वस्त्र, महंगे वस्त्र पहनते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने नंगे बदनों को तुमने ढका है ये महत्वपूर्ण है। तुमने अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों कितना इकट्ठा किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुमने धर्म पर कितना स्पेंड किया है, हेल्पलेस लोगों की कितनी हेल्प की है, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना प्यारे ना। समझ गए? और यही सिखाते गुरुदेव। और जो गुरुजी की आज्ञा का पालन मन क्रम वचन से करता है, भगवान उसे ना मिले ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा मंत्र जपो तो जपो,
गुरुजी ने कहा भगवान के प्रति अपार श्रद्धा रखो तो रखो, लेकिन जिसके जीवन में गुरु ना हो उसके जीवन में गोविंद से मिलने के मार्ग नहीं खुले। अभी आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको प्रवेश करना है तो पहला ही है स्टेप, किसी गुरु की शरण में जाएं, वहां से दीक्षा लें और उस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखें। अब ध्रुव जी वहां से निकल तो आए, भगवत प्राप्ति करनी है ये सोचकर, लेकिन गुरु तो कोई है ही नहीं। पर जब जब भगवान को कृपा करनी होती है, जो व्यक्ति स्पेशल होते हैं भगवान उनके लिए साधन इकट्ठा कर देते हैं, न होते हो भी बना देते हैं। जा रहे थे ध्रुव, भगवान ने देवर्षि नारद को उनसे मिलवाया, और जब देवर्षि नारद ने देखा अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम, वाह धन्य है क्षत्रियों के तेज को। छोटी मां के शब्दों से अपमानित महसूस किया तो देखो कितना बड़ा बल लिया कि अब हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे, अपना पिता भगवान को ही मानेंगे, उनसे मांगेंगे हमें जो मांगना है। अब संसार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। क्षत्रियों का क्या तेज है, छोटा सा बच्चा भगवान को मनाने निकल पड़ा। लेकिन कई बार होता है ना, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, मरकट वैराग्य भी तो होता है। नारद जी बोले थोड़ी परीक्षा तो लेनी चाहिए ना इसकी, नहीं तो ऐसा होता है बच्चा डांट दे तो लोग अटैची तैयार करने लग जाते। बहू पूछते कहाँ जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हैं, यहां तो हमारा कोई है ही नहीं। कहाँ जा रहा है, वृंदावन जा रहे हैं, कोई नहीं है दुनिया में किसी का। 15 जोड़ी साड़ियां नई नई रख ली सासू मां ने अटैची में। अब वृंदावन जा रही है कि मंसूरी, कहां जा रही है? मंसूरी जा रही है घूमने कि कश्मीर जा रही है पत्थर फेंक? कहां वृंदावन जा रही हो ना तो 15 जोड़ी साड़ियों का क्या, 2-3 ले जाओ बहुत है, 1-2 एक पहनो, 1-2 एक पहनो। अरे महाराज आप तो एकदम बैरागी बना के छोड़ोगे, तो फिर दिखावा क्यों कर रही हो? अटैची भी है 3000 की, तो कपड़े अंदर और होंगे 20-25 हजार के। 25 हजार लेके वृंदावन जाओगी तो मन भगवान को पाने में लगेगा कि 25 हजार को बचाने में लगेगा? बोलो 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 बोलो। और ऊपर से एक आध रिंग भी है, वो थोड़ी बहू को दे के जाने वाली है। रिंग भी है, चैन भी है, वो कान के भी हैं, नाक का भी है। जो ये छोड़ जाओ, ये तो नहीं छोड़ूंगी, ये तो इन्होंने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, इनको तो छोड़ जाओ। जो हाथ में पहनी, नहीं ये मेरे बेटे ने गिफ्ट किया था, इसको तो उतार जाओ, ये तो आखिरी निशानी मेरी मम्मी की। पूरी दुनिया साथ ले जा रही हो वृंदावन में, कन्हैया मिलेगा? ये ही है मरकट वैराग्य। किसी ने डांट दिया तो बैरागी हो गए, किसी ने बात नहीं मानी तो बैरागी हो गए। वृंदावन जाने की जिद कर ली, हरिद्वार जाने की जिद कर ली, लेकिन सही मायने में वैराग्य है जब बैराग हो जाए तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े भी काफी हैं। जिसके नाम पे जा रहा हूं वो अपनी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था खुद करेगा, वो करेगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ी। भाई जिसके नाम पे जा रहे हो उस पे भरोसा नहीं है क्या? है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा 2-3 जोड़ी ले जाओ, जाओ निकल जाओ। मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है। पूरा दिन अटैची संवारने में लगा दिया। बहू ने कहा मम्मी रूठ गई, जा रही वृंदावन। बेटा भी जानता था मम्मी को, बचपन से साथ रह रहा, बोले कहीं नहीं जाएगी, नहीं रहेगी। अरे ऐसे नहीं करते, तुम्हारी मम्मी है, मना लो। कहा मना ले, गुस्सा हो तो मना, में है ही नहीं, जाएगी नहीं। और मम्मी ने सुन ली कि बेटा कह रहा कहीं नहीं जाएगी, तो बोले, ड्राइवर का नाम था, ड्राइवर रामा गाड़ी निकाल, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। असल में गाड़ी निकलवानी नहीं है, बेटे के कान में यह बात पहुंचानी है कि मम्मी का जाना कंफर्म है।
फिर आया बहू के साथ, मम्मी क्या तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती हो, हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। अब बताओ मम्मी ट्रेन पकड़ेगी? ईमानदारी से बताओ, पकड़ेगी? कहां गई ट्रेन? कहां गई? बोलो कहां गई? ट्रेन छूट गई। और मम्मी आज छोड़, कह रही हूं आज नहीं जा रही हूं, ध्यान रखा करो क्या बोलना चाहिए क्या। अरे अम्मा तेरा भला करे मरकट वैराग्य। और ये हम सब में है, हम सब में है। कोई दो शब्द कड़वे बोल दे हम बैरागी हो जाते हैं, और जब हमसे कोई मीठा बोल दे तो हम भोगी हो जाते हैं। कृष्ण में मन लग जाए ये गुरु कृपा ही है, उससे पहले संभव ही नहीं। कितनों का जीवन निकल गया, कभी नहीं लगा भगवान में मन उनका। देवर्षि नारद ने पूछा, बता दिया महाराज भगवान को ही पाना है चाहे कुछ भी हो जाए। बोले कोई गुरु है तुम्हारे? बोले कोई गुरु नहीं है। बोले कैसे भगवान मिलेंगे? बोले आप हैं मेरे गुरु। बोले हमने तो मंत्र दिया नहीं। बोले तो दे दीजिए। तब 12 अक्षर मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दिया, और 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाइए ऊपर और उठाइए, ऊंचे कीजिए और जोर से पीटिए एक दूसरे को। हरि बोल, हरि वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने यह मंत्र दिया कि इस मंत्र को सच्ची निष्ठा के साथ जपना, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। श्रोतागण ध्यान दें, जिनको अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें गोविंद की प्राप्ति होना ही है, यह कंफर्म है। एक माता जी हमसे कह रही थी, महाराज गुरु मंत्र लेने के बाद प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा क्या? बड़ी समस्या। प्याज लहसुन भी रावण कुंभकर्ण ही समझो तुम इसको, आसान थोड़ी। हमने उनसे पूछा, माता जी आपका ब्याह हो गया? बोले हाँ हो गया महाराज। दिख नहीं रही? मैंने हाँ दिख तो रही हो। हमारे ब्रज में कहीं ब्याह ठियाई हो? ऐसे कहते ब्याह ठियाई हो, ब्याह हो गया, शादीशुदा, मैरिड हो। मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आप क्या क्या छोड़ के आई? अब जी क्या बताएं महाराज, सभी छोड़ाए थे हम तो। फिर भी बता दो माता जी एक आध चीज हमको भी। हमारी तो शादी हो गई पर हम तो छोड़ के नहीं गए ना, हम तो छोड़वा लाए, हम तो छोड़ के नहीं गए। और क्या? तो बताओ माता जी क्या क्या छोड़ के आई? बोले महाराज क्या बताएं, सबसे पहले तो मम्मी छोड़ दी हमारे, फिर पापा छोड़ दे। हाँ मम्मी और पापा दो छोड़ दे। मैंने हाँ दो। फिर बोले भैया छूट गो, भाभी छूट गई। मैंने बस? बोले कहाँ बस, चाची ताई सब छूट गई। बहुत है। मैंने ना बोल बहनियाँ छूट गई।
अच्छा, और कौन कौन छूटे? अरे बोले महाराज का बता में गांव गली मोहल्ला भी छूट गया, शहर छूट गया, कईयों का तो डिस्ट्रिक्ट छूट गया, कईयों का तो स्टेट छूट गया, कईयों की तो कंट्री छूट गई। पहले तो यहां तक बताओ, हाँ या ना? पक्का? चल, अब इससे आगे इतना ही छूटा है? नहीं। एक स्त्री का शादी के बाद कपड़े पहनने का स्टाइल छूट जाता है, जो घर में रहता है वो वहाँ ससुराल में नहीं रहता है। खाना खाने का भी स्टाइल बदल जाता है, जो वहाँ रहता है वो यहाँ नहीं रहता है। हाँ जी कि ना जी? ये सब किसके लिए छोड़ा? किसके लिए? जोर से बोलो। किसके लिए छोड़ा है? पति के लिए छोड़ा महाराज, अपने हस्बैंड के लिए। जिस हस्बैंड के लिए इतना कुछ छोड़ा, वो हस्बैंड काला कटूटा पी के पड़ा हुआ कहीं। भयंकर बुरा, भयंकर बुरा, भयंकर बुरा शकल, भयंकर बुरे आचरण, पूछो ही मत। मम्मी ने तो पैसे वाला था इसलिए टीका करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए इतना छोड़ा आपने, इसके लिए घर परिवार, मम्मी चाचा ताऊ भैया भाभी, खान पीन पैन सैन सब। और भगवान को पाने की बात करती हो और प्याज लहसुन नहीं छूटता? क्या बात करते हो? कैसे मिलोगे भगवान से? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी औकात है क्या भगवान से मिलने की? बात करते हो भगवान को पाने की, और तुमसे छोटी छोटी चीज नहीं छूटती। ईश्वर से वही मिल सकते हैं जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, और जिनमें त्याग की भावना ना हो ईश्वर से, वो कैसे मिलेंगे? रोटी तो नहीं छुड़वा रहे गुरुजी, पानी तो नहीं छुड़वा रहे गुरुजी। ध्रुव ने तो वो भी छोड़ दिए थे, सिर्फ वायु का आहार कर रहा था ध्रुव 2 महीने, और वायु का आहार भी छोड़ दिया, वायु का भी आहार नहीं किया ध्रुव ने। तब जाके इतनी कठोर तपस्या जब ध्रुव ने की, उस कठोर तपस्या का यह फल था कि ध्रुव जी महाराज के उस अपार कठोर तप के प्रभाव से श्री भगवान मात्र 6 महीने में प्रकट हो गए। 6 महीने में प्रकट हो गए। और जब भगवान 6 महीने में प्रकट हुए, और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, ध्रुव मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, कुछ भी वरदान मांगो। हाथ जोड़कर आंखों से अश्रु बहता हुआ ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा है, होठ फड़फड़ा रहा है, पर मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा है। और जब मुख से कुछ नहीं निकल रहा तो मानो उनकी वाणी सो गई हो। भगवान ने अपना शंख लगाया, ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जब ध्रुव के कपोल से शंख लगाया तो ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। योऽन्तहं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्तचरण श्रवणत्वगाधीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में सत सत नमन किया, प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु आप सर्व साक्षी हैं, सर्व संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्टित होकर मेरी सोती हुई सरस्वती को जगाते हैं। हाथ पांव कान त्वचा इंद्रियां तथा प्राणों को भी चेतना प्रदान करने का काम आप ही करते हैं। ऐसे भगवान पुराण पुरुषोत्तम को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। नारायण बड़े प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा, ध्रुव हमसे कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। ध्रुव जी बोले, महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक तो हमें भी मांगने की पड़ी थी। हम भी आपसे बहुत कुछ मांगना चाहते थे, हम चाहते थे अपने पिता से भी बड़ा राज्य आपसे मांग ले। हमको पता है कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपसे मिलने से पहले हमारी इच्छा थी, हम आपसे ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। पर प्रभु आज आपका दर्शन करने के बाद हमको लग रहा है हम कुछ भी मांग लें वो तो सब छूट ही जाएगा।
हम आपसे वो क्यों मांगे जो छूट जाए, जो छोड़ना पड़े। आप अगर हमें देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। छह बरस का बालक ध्रुव भगवान से क्या मांग रहा है? जोर से बोलिए। क्यों? भगवान के दर्शन के बाद सच्चा ज्ञान होता है जीव को। जब तक ईश्वर का दर्शन न हो जाए तब तक जीव फंसा रहता है। तब तक जीव को मकान, दुकान, ये सब घर परिवार ही सबसे बड़ी चीजें लगती हैं। लेकिन जब दर्शन हो जाता है ईश्वर को, एक झलक मिल जाती है ईश्वर की, उसके बाद ये संसार अच्छा नहीं लगता है। फिर उसे सत्य बोध होता है। और सत्य क्या है? असार नाम संसार सार भगवत नाम शह। संसार झूठा है, सार भगवान का ही नाम है। सिर्फ भगवान की भक्ति करो। ध्रुव ने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, नागपुर का सबसे बड़ा अमीर आदमी कोई मरा है आज तक कि नहीं? जो नागपुर में सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आदमी मरा कि नहीं? कोई बता दो, जोर से बोलो। मरा? अच्छा एक बात और बताओ, उसकी चिता डायमंड से जलाई गई थी? उसकी चिता गोल्ड पे रख के जलाई गई? कुछ ऐसा स्पेशल हुआ हो कि जिससे लगाओ पैसे वाला आदमी मर रहा है? उससे जब मरना था तो आकाश से फूल वूल बरस रहे थे, दुमदुमियां बज रही थी, या कुछ ऐसा, कुछ अलग सा कुछ हुआ? आने के रास्ते भी वही हैं और जाने के रास्ते भी वही हैं। वहां न अमीरी देखी जाती है न गरीबी देखी जाती है। अमीरी देखी जाती है मरने समय। अमीर वो नहीं जिस पे कागजों के टुकड़े बहुत है, अमीर वो है जिस पे नाम का खजाना बहुत है। जब कर्मों से गरीब कोई व्यक्ति मरता है उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आते हैं, और जब कर्मों से अमीर आदमी मरता है उसे ले जाने के लिए मेरे ठाकुर के पार्षद आते हैं। कृपा करके बताइए, कर्मों से अमीर होना है कि कर्मों से गरीब? जोर से बोलो। ऐसे नहीं, अमीर की गरीब, और आपके श्रेष्ठ कर्म ही आपको कर्मों से अमीर बनाते। स्पेशली भगवत भजन आपको और स्पेशल बनाता है। आज हमने नरकों का वर्णन नहीं किया। भगवान ने ध्रुव जी को बहुत कुछ दिया। भगवान जी ने तो कहा तुम यहां भी राज्य करोगे, जब तुम हमारे यहां आओगे तो हमारा लोक हम तुमको देते हैं। अब वो विष्णु लोक के नाम से जाना जाएगा, वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। जो अभी तक विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, अब वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। अपना लोक भी हम तुमको देते। ये ध्रुव जी की कथा है, भगवान ने उनको इतना सब कुछ दिया है। लेकिन हमारी इच्छा कर रही है आपको थोड़ा नरकों का वर्णन और सुना दें। सुनाए कि रहने दें? बोलो पक्का? भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। प्रसंग तो बहुत है। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। जिन पृथु जी ने पृथ्वी की सारी सृष्टि का व्यवस्था, पृथ्वी का दोहन भी किया, खान पान की व्यवस्थाएं भी की, नगर इत्यादि बनाए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। देवराज इंद्र उनका अश्व चुरा के ले गया, और पृथु जी महाराज को बहुत क्रोध आया इस बात पे कि ये मेरा अश्व चुरा ले गया। तो उन्होंने धनुष बाण निकाला कि हम इसको मार ही डालेंगे, इंद्र को मारेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि जिजमान जब क्रोध करता है यज्ञ में तो उसके जो यज्ञ का फल है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है क्रोध मत करो।
श्रोताओं को मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, नियम क्या है? बोले क्रोध नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, आप किसी को हर्ट न करें। जो नियम से कथा सुनेगा उसका कल्याण कंफर्म है। ये हमने जजमान को भी कहा था, सबको कहते हैं बड़े मन से कथा सुनो, नियम से सुनो। क्रोध करने पर जब जब आप क्रोध करते हो आपके सत्कर्म नष्ट होते हैं, आपका पुण्य नष्ट होता है क्रोध करने से। सत्कर्मी जीव को सबसे पहले काम और क्रोध इन दोनों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये सबसे बड़े शत्रु हैं आपके। तो पृथु जी से कहा कि आप गुस्सा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, आप बताइए क्या करना है इंद्र का। बोले महाराज ऐसा करिए, ऐसे मंत्र पढ़िए कि इंद्र जो है सिंहासन सहित, उस सिंहासन सहित जिस सिंहासन का उसे अभिमान है, इंद्रासन का, इंद्रासन सहित इस यज्ञशाला में आके भस्म हो जाए। ब्राह्मणों ने ऐसे ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और ऐसे मंत्र पढ़े महाराज, ऐसे मंत्र पढ़े, स्वर्ग से देवराज इंद्र सिंहासन सहित निकल पड़ा, खींच लिया मंत्रों ने उस अग्निकुंड में स्वाह करने के लिए। वैसे तभी मैं कहता हूं ना, ब्राह्मणों से पंगा मत लिया करो। क्यों? क्योंकि जो शादी के मंत्र पढ़ते हैं ना, वो कर्म कांड में जो प्रवीण होते हैं, जो शादी के मंत्र पढ़ते हैं, वो अंतिम संस्कार में वही पंडित होते हैं जो मंत्र भी पढ़ते हैं, अंतिम संस्कार वाले भी वही पढ़ते हैं। और स्वयं भगवान ने कहा है, अनेकों राजाओं ने कहा है कि ना हमें इंद्र से भय है, ना इंद्र के वज्र से भय है। अगर हम डरते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणों के क्रोध से, क्योंकि ब्राह्मणों का क्रोध जिस पे हो गया उसे फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। ये सच है। इनका कुछ जाना थोड़ी है, तुम पे तो फिर भी अधिक सामग्री मंगवा लेते हैं। जब इन्हें खुद कुछ करना होता है तुम्हारे लिए, ज्यादा सामग्री में नहीं, कम सामग्री में काम चलाते। तुमसे मंगवाना होगा तो बोले 5 किलो मिठाई लाना। महाराज 5 किलो मिठाई, 5 ब्राह्मण है, बोले हाँ 5 किलो मिठाई, 5 किलो फल, 5 वस्त्र, 5 पंचमेवा, पंचामृत। गजब तो तब होता बोले सोने के लक्ष्मी नारायण साहब लाओ, वो ठीक। और कभी पंडित जी को अकेले में बैठा देखो पूजा करते हुए, कुछ नहीं करते, सब वही व्यवस्था कर लेते, क्योंकि उन्हें पता है वो अधिक से अधिक कर सकते, कम से कम कर सकते। इसमें गलत नहीं। अब आप ये मत समझना हम ब्राह्मणों का अपमान करें, बिल्कुल नहीं। आपको अगर ये बताएंगे नहीं तो आपका धन का शुद्धिकरण नहीं होगा। आप तो एक सेब ले आएंगे। आज कई लोग तो दीक्षा भी लेने जाते हैं, एक भी फल नहीं, एक भी वस्त्र नहीं, एक भी कुछ नहीं, बस सीधे मुंह उठाया ऊंट की तरह चले गए। लो जी दीक्षा दे दो, ले जा दीक्षा, चल जा। तुमको नहीं पता भाई दीक्षा लेने जा रहे हो तो कैसे जाना चाहिए। वो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो लगेगा हम अपने लिए मंगा रहे हैं। ये शिष्य की भावना है। मैं जीवन में गुरु पहली बार बनाता हूं और मैं भगवान से मिलने का मार्ग ढूंढता हूं, तो मेरा समर्पण होना चाहिए गुरु के सामने। जिस तरह से आतंकवादी अपना सब कुछ छोड़ के प्रशासन के आगे हाथ खड़े कर देता है कि भैया जी सरेंडर कर रहे हैं, जो करना हो करो, वैसे ही जीवन से जब सरेंडर करना हो तब गुरु के पास जाकर कह देना चाहिए मेरे प्रभु अब सब कुछ आप ही है। यह है दीक्षा, समर्पण का मतलब। हो सकता है तुम पे महंगा आईफोन हो, छोटा आईफोन तो गुरु जी पे भी होगा, ज्यादा अंतर नहीं है तुम में और गुरु जी में एज ए मनी वाइज, लेकिन हाँ अंतर है तो ज्ञान वाइज, है ना। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो नामकरण शादी करवाते वो अंत्येष्टि भी करवाते हैं। और इसीलिए हमारे इसमें कहा है, एक मंत्र है बहुत अच्छा, देवाधीनम जगत सर्वम। ये जगत सब देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। पूरा जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता।
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। और वही जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। अगर मंत्र पढ़ते हैं तो तुम्हारा मंगल हो जाए, और मंत्र अगर थोड़ा सा इधर उधर पुट लगा दिया तो अमंगल हो जाएगा। इन पे सारे मंत्र आते हैं, मंगल करने वाले भी और अमंगल करने वाले भी। इसलिए ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ के ही खड़े रहा करो, भैया भलाई करना, बुरा मत करना। ऐसे मंत्र पढ़े देवराज इंद्र खिंचा चला है। ब्रह्मा जी ने आके छुड़वाया, देवताओं क्या करवा रहे हो भाई, इंद्र को ही जला दोगे तुम लोग। तब बात को जैसे तैसे संभाला, बोलो राधे राधे। पृथु जी के वंश में ये पूरी कथा, फिर ऋषभदेव जी का वर्णन आता है, प्रियव्रत जी का वर्णन आता है। प्रियव्रतो भागवता आत्मराम कथो मुनि ग्रह अर्मत मूलम करम बंध पराभव। भागवत स्वयं भागवत थे प्रियव्रत जी, उनको विवाह की क्या जरूरत पड़ी। बोले कभी कभी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं हमेशा। ये मेरे मुख से निकल गया, क्षमा करें। माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला जीव सुपात्र होता है, माता पिता की सेवा करने वाला सुपात्र होता है। इसलिए जीव को चाहिए कि माता पिता की सेवा करे। ये बहुत सारा प्रसंग है, 3 बार हमने आपको इसका वर्णन भी किया, अभी आगे भी बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रसंग आपको नरकों का वर्णन कर दें। इसके बाद अजामिल का भी प्रसंग है नरकों के वर्णन के बाद में, पंचम स्कंद में, तो ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा नरकों का वर्णन बता देते हैं। 28 नरकों का वर्णन है भागवत में। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने नरकों के विषय में सुना है, ये नरक कहाँ है, पृथ्वी पे ही है कि ऊपर है, नीचे है, कहाँ है ये महाराज? ये नरक नरक सब कहते ही होता भी है कि नहीं? जरा ध्यान से सुन लो आज, और सुनने के बाद ये भी डिसाइड करना अपनी जगह कहां बनती। ऐसे बैठो जरा ढंग से, फिर से बैठो ऐसे, श्रोता की मुद्रा में आ जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी पृथ्वी में दक्षिण दिशा में नरकों की उपस्थिति है। दक्षिण दिशा में अधिक पापी व्यक्ति, जो व्यक्ति पाप होता है, पाप करता है, पापिष्ट व्यक्ति को यमराज के दूत मरणोपरांत उस नरक में लेकर जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया हुआ है उसको वैसे वैसी सजा मिलती है। श्रोताओं, एक बात सावधानी से सुन लो, ढंग से समझ लो। बात यह है कि ये कथा पंडित जी ने नहीं लिखी है, ये भागवत स्वयं वेद व्यास जी ने लिखी है, जो कि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में से एक है। और इस भागवत में जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, दिए हुए हैं। और इन नियमों को बदलने की क्षमता ब्रह्मा में भी नहीं है। तो जिन नियमों को ब्रह्मा नहीं बदल सकते, तो मेरी और तुम्हारी क्या चलाई? रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। भगवान के बनाए हुए नियम गलत नहीं है, सावधानी समझ लें। तो जिस व्यक्ति को जो पाप किए हैं उसे नरक में जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा जरा सुने। कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन से नरकों में जाते हैं, जरा सावधानी पूर्वक, जो भी 2 4 5 हम सुना सके सुने, और सुनने के बाद कोशिश करें कि हमें नरकों में न जाना पड़े। वेदों के बताए हुए मार्ग से हटकर जो व्यक्ति पाखंड का आश्रय लेते हैं, उन मनुष्यों को अस्त्रीपत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। और वहां कोड़ों से मार मार कर उसे दुधारी तलवार पर चलना पड़ता है। दुधारी तलवार, दोनों तरफ धार है। किसको? जो वेदों के बताए हुए धर्म को, कर्म को स्वीकार नहीं करता है। आजकल आपने देखा होगा अधिकांश व्यक्ति वेदों के बताए हुए मार्ग से अलग चल रहे हैं। अधिकांश, मोस्टली। आजकल कहते हैं पुराने जमाने की बात है। हम इन बातों पे यकीन, पुराने जमाने की, जिस ईश्वर ने यह संसार बनाया है वो कभी पुराना नहीं है।
ये नियम, अगर भारत के संविधान का अपमान करें तो भारत की सरकार उसे सजा देती है। ठीक वैसे ही जो भी परमात्मा के बनाए हुए संविधान का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, उसे भगवान भी सजा देता है, उसे भगवान दंड देता है। मेरी बात न मानो तो कोई बात नहीं, जब जाओ भोगो तो फिर भोगना, मान लो तो बच सकते हो। अश्रीपत्र नामक नरक में उसको डाल दिया जाता है, जो वेदों के बताए। आजकल देख रहे हैं जो 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में 1000, 2000, 10,000 लोग आ जाते हैं, प्रवचन करते हैं, अच्छा लगता है, वेदों के विमुख मार्ग बता देते हैं और हम लोग उनको अपना मानने लग जाते हैं। अब बताइए, एक पंथ ऐसा भी है जहां मदिरा पीना, मीट खाना कोई मनाही नहीं है, जो करना है करो। अब कलयुग का व्यक्ति इस धर्म को मानेगा जहां कहते प्याज लहसुन भी मत खाओ, मानेगा? वो तो कहेगा वो धर्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन पापिष्ट है, पाप में लगता है, इसलिए कहेगा वो अच्छा है। लेकिन वो अच्छा तभी तक है जब तक तुम यहां हो। जब वहां जाओगे फिर उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, दुधारी तलवार पे चलना पड़ेगा। यमराज के दूत जब कोड़ों से मार लगाएं, उनके कोड़े ऐसे नहीं है हमारे तुम्हारे जैसे, बड़े खतरनाक है, नील पार देते, निकाल देते हैं, एक ही में निकल आता है सारा जो है सो। आई बता रहा हूं, बड़ा खतरनाक कोड़ा होता है वहां पर उनका, हमारे तुम्हारी तरह का कोड़ा नहीं है वहां, बड़ा खतरनाक कोड़ा है। तो वेद के बताए हुए मार्ग को ही स्वीकार करके मानव जीवन जीना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अधर्म पूर्ण जीवन यापन करने वाले कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जो है, वो किसी को भी शारीरिक कष्ट देने वाले मनुष्य को इस शुकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है और ईख के समान, कोलू देखा है? गन्ने का रस पिया है कभी? गन्ने का रस है पिया है? आहा, रस निकालने वाला गन्ने का, क्या मास्टर आदमी है। एक बार डाला ज्यादा निकला, दोबारा डाला थोड़ा कम निकला, तीबारा फिर मोड़ के डाला और कम निकला, चौथी बार और डाला फिर कम निकला। तब तक जब तक उसकी नस नस ढीली न हो जाए, ले भैया दे कोलू में, ले भैया दे कोलू में, दे कोलू में, दे कोलू में, दे तो ही जा कोलू में। देखना कभी एक बूंद भी वो गन्ने का रस निकालने वाला उस गन्ने में छोड़ता नहीं है। तो जो व्यक्ति मानव जीवन पाने के बाद दूसरों को दुख देने में व्यस्त रहता है, शारीरिक कष्ट उसको जानबूझ कर देता रहता है, उसे शुकरमुख नामक नरक में डालकर उसे गन्ने की तरह उसमें से उसका रस निकाला जाता है। एक बार नहीं, दे कोलू में निकल गया, फिर फोल्ड करके फिर डालते यमराज के, ले निकल गया, फिर और फोल्ड करते और डालते, न जाने कितनी बार डालते हैं, ये तो यमराज के दूत ही डिसाइड करेंगे। अगर तुम किसी को दुख देते हो तो शुकरमुख नामक नरक में तुमको जाना ही पड़ेगा। दूसरे को दुख जानते हुए भी जो लोग देते हैं, पहुंचाते हैं, उस व्यक्ति को इस नरक में जाना पड़ता है। संदंस नामक नरक है जो धन चुराने या जबरदस्ती होने वाले, दूसरे के धन को चुराने वाले, लगता है ना इसका धन पड़ा है, चुरा, कोई विपत्ति भी नहीं, कोई मजबूरी भी नहीं, प्राणों पे कोई संकट भी नहीं, इसके बावजूद भी दूसरे के धन का हरण करना, दूसरे के धन को चुरा लेना, उस व्यक्ति को इस नरक में डाल दिया जाता है, संदंस नामक नरक में गिराना पड़ता है। और उसको जो सजा मिली है यहाँ पर बड़ी भारी है, जहाँ उसे अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से दागा जाता है। लोहे के पिंड होते हैं और उसके शरीर में उन लोहे के पिंडों को दागा जाता है, जो दूसरे के धन का हरण करते हैं, उसे इसमें डाला जाता है। और महाराज, अवचिर नामक नरक है, दान एवं धन लेन देन में जो साक्षी बनकर अथवा जो झूठ बोलते हैं देने वाले व्यक्ति को, जो जैसे होता है ना, हम लोग जाते हैं, आजकल हम लोग मंदिर में गए, भगवान से कहा, हे प्रभु हमारा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए तो हम 56 भोग लगाएंगे, हे प्रभु हमारा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए तो हम ये करेंगे, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम इतना धन खर्च करेंगे, हम ये करेंगे। ये जितने भी धर्म से संबंधित दान संकल्प अनुष्ठान हैं,
इनमें जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लेन देन में झूठा साक्षी बनता है। कई बात है, कई हम लोग पंडित जी को बुला रहे थे, महाराज 11 पंडित जी ले आना, तो वो पहले कहते महाराज इतनी दूर आएंगे, किराया भाड़ा ये सब होगा, महाराज थोड़ा ध्यान रखना। नहीं किराया भाड़ा भी देंगे, 51-5100 रुपये भी देंगे। ठीक है महाराज, हम आ गए और लास्ट में विदा कर दिया 2100 रुपये दे के, टिकट का भी किराया नहीं दिया। पंडित जी को गांठ से 200 रुपये लगा के जाना पड़ा। अब पंडित जी ने कहा आपने हमसे 5100 कहा था। बोले नहीं हमने तो नहीं कहा। कौन कह रहा था? किसने कहा? ये धर्म भी कोई कर्ज देना हो गया क्या? ये धर्म भी कोई कर्ज है? हमने तो कितने मन से कहा था, हमने तो नहीं कहा। ए भाई बरीचू बताइयो, हमने 5100 कहे थे, वो बरीचू आया नहीं आपने कहा कहे। तो इन दोनों को, बरीचू को और इसको, दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? इन दोनों को नरक में जाना पड़ेगा, अविची नामक नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने ही धर्म से झूठ बोला है। और उस नरक में, इस नरक में जो है पर्वत से भी पथरीली भूमि पर गिराया जाता है। जो नुकीली भैया सुन लो ना जरा ध्यान से, ऑलमोस्ट 80% ऐसे लोग बैठे हैं जो भगवान से भी झूठ बोलते हैं। अब ध्यान तो रखो, अगर झूठ बोला है तो कैसी जगह पे जाना पड़ेगा। वहां एक भूमि होती है जिसमें नुकीले पर्वत पत्थर होते हैं, नुकीले। अविचिन नामक जो नरक है उसमें नुकीले पत्थर है, और उस व्यक्ति को पहाड़ पे ले जाते हैं और नुकीले पत्थरों की नोक ऊपर की तरफ है। किधर है? ऊपर। और ऊपर से उसको धड़ाम धू ऊपर से गिरा तो सारे नुकीले पत्थर उसके शरीर में अंदर घुस जाते। तो एक बार हो गया काम खत्म। बोले ना, फिर लेके गए यमराज के दूत खींच के ऊपर पर्वत पे, फिर ऊपर से फेंका नीचे। ऐसे उसको सजा देते रहते, बहुत पत्थरों से छेदा जाता है उसको, पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराया जाता है और पत्थरों से उसको छेदा जाता है। इसलिए धर्म में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म में आप सामर्थ्य अनुसार ही धर्म करें, लेकिन अपने आप को इस नरक से बचा कर रखें जो अविची नामक नरक है। वरना वहां बड़ी कठिन सजा झूठे लोगों को दी जाती है जो नरक में, जो धर्म से झूठ बोलते हैं। इसलिए धर्म में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और धर्म में तो स्पेशली कभी नहीं बोलना चाहिए। एक और नरक है, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान न करने वाला व्यक्ति क्षार कर्दम नामक नरक में गिराया जाता है। असंख्य पीड़ाएं उस व्यक्ति को वहां भोगनी पड़ती हैं, मरता भी है और वहां अनेक कष्ट भी पाता है। नरक में मर तो सकता नहीं व्यक्ति, उसे कष्ट ही मिलते, क्योंकि मरता तो शरीर है और शरीर वहां है ही नहीं। शरीर थोड़ी है, वो तो सूक्ष्म शरीर है।